अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की सबक आमोज कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव था जहाँ छोटे छोटे मकानात, सब्ज खेत और खुश अखलाक लोग रहते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा स्कूल था जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। उन बच्चों में दो खास दोस्त थे, अहमद और कामरान। अहमद बहुत ही मेहनती लड़का था। सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, फिर पढ़ाई करता और साथ ही अपने वालिदैन के कामों में भी हाथ बटाता। वो दूसरों की भी मदद करता। अगर किसी के खेत में पानी न पहुंच रहा होता तो अहमद जाकर मदद करता। अगर किसी को पढ़ाई में मुश्किल पेश आती तो अहमद समझाता। उसके अच्छे अखलाक की वजह से गांव का हर फर्द उसकी इज्जत करता था। कामरान अहमद का करीबी दोस्त था। शुरू में वो भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके दिल में एक बुरी आदत आ गई, हसद। वो देखता कि गांव के सब लोग अहमद की तारीफ करते हैं, उस्ताद भी उसे शाबाशी देते हैं, बच्चे भी उसे लीडर मानते हैं। ये सब देखकर कामरान के दिल में ख्याल आया, आखिर अहमद ही सबका पसंदीदा क्यों है, मैं क्यों नहीं। शुरू में उसने दिल में सोचा कि मैं भी मेहनत करके सबकी नज़र में अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में जलने की आग बढ़ने लगी। वो चाहता था कि अहमद नीचे गिरे ताकि वो ऊपर नजर आए। एक दिन स्कूल के उस्ताद ने ऐलान किया कि जल्द ही बड़ा इम्तिहान होने वाला है। जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। अहमद ने ये सुना तो और ज़्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन रात पढ़ता, सबक दोहराता और वक्त की कद्र करता। कामरान ने भी पढ़ने का सोचा, लेकिन जल्द ही दिल बहलावे में लग गया। वो खेल कूद में ज़्यादा वक्त ज़ाया करता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, गाने सुनता और पढ़ाई पर ध्यान न देता। जब भी अहमद उसे कहता, कामरान इम्तिहान करीब है, वक्त ज़ाया ना करो, पढ़ाई करो, तो कामरान जवाब देता, अरे अहमद, सब कुछ नसीब से होता है, पढ़ाई से क्या होगा, देखना मुझे भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन दिल ही दिल में वो चाहता था कि अहमद नाकाम हो जाए ताकि वो खुश हो। आखिरकार इम्तिहान का दिन आया। बच्चे सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल पहुंचे। सब डरे हुए थे, लेकिन अहमद पुरएतमाद था क्योंकि वो मेहनत कर चुका था। कामरान परेशान था क्योंकि उसने तैयारी अच्छी नहीं की थी। इम्तिहान शुरू हुआ। अहमद ने पूरे एतमाद के साथ पर्चा हल किया। उसके चेहरे पर सुकून था। दूसरी तरफ कामरान एक एक सवाल पर फंसता जा रहा था। उसका दिल कह रहा था, काश मैंने वक्त ज़ाया ना किया होता, काश मैं भी अहमद की तरह पढ़ाई करता। जब नतीजा आया तो अहमद ने बेहतरीन नंबर हासिल किए। उस्ताद ने सबके सामने अहमद को इनाम दिया और कहा, ये है वो बच्चा जिसने मेहनत की, वक्त की कद्र की और दूसरों के लिए मिसाल कायम की। कामरान का नतीजा बुरा आया। वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया। कामरान हसद की आग में जल रहा था। वो सोच रहा था, मैं अहमद से हसद करता रहा, इसके लिए बुरा चाहता रहा, लेकिन इससे क्या मिला, मैं खुद नाकाम हो गया और अहमद कामयाब हो गया। एक दिन उसने हिम्मत करके अहमद से कहा, अहमद, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने तुमसे हसद किया। मैं चाहता था कि तुम नाकाम हो जाओ, लेकिन तुमने फिर भी हमेशा मेरी भलाई की बात की। मुझे माफ़ कर दो। अहमद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कामरान, दोस्तों के बीच हसद नहीं होना चाहिए। याद रखो, हसद इंसान को अंदर से खा जाता है और जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन वादा करो कि आइंदा मेहनत करोगे और दिल से हसद को निकाल दोगे। कामरान ने आंखों में आंसू लिए कहा, जी अहमद, मैं वादा करता हूँ,
आज मुझे समझ आया है कि हसद इंसान को बर्बाद करता है और मेहनत उसे कामयाब बनाती।